गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जो कि 18 अप्रैल को हो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी अपने अपने फोन के कैमरास ऑन करके थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, और योगा के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग सेशन के एंड में हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और राधिका मैम, अभी आप टेक ओवर कर सकते हैं, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट पे कर दीजिए, साइड कर दीजिए, ताकि आपके इस 1 घंटे के सेशन में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपने मैट या दरी पे आप बैठ जाएं। मैट या दरी पे बैठना इसलिए रिकमेंडेड होता है ताकि आप एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस के साथ अपने पूरे आसन को, अपने पूरे सेशन को कैरी ऑन कर पाए। और इसका रिलेशन एक एनर्जी या ऊर्जा से भी है। जैसे कि आप जहां पर खाना खाते हैं, आप वहां पर कभी अपना काम नहीं करेंगे, और जहां पर आप अपना काम करते हैं वहां कभी आप सोएंगे नहीं। तो उसी प्रकार आप जहां योगा करते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि एक मैट या दरी जो भी आपके घर में आपके पास हो, आप उसे बिछाएं एंड उस पे जमीन पे बैठें। सभी लोग जल्दी से सेटल हो जाएं ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर पाए। धीरे से किसी भी सुखासन की स्थिति में आ जाएं, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, जिसमें आपके पैर फोल्ड करके बैठने में आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपनी कमर, गर्दन और अपनी पीठ को सीधी एक लाइन में रखें। खुद में अनुभव करने की कोशिश करें कि क्या आपकी कमर और आपकी गर्दन एक लाइन में है, एक सीध में है। अगर आपने चश्मे लगाए हुए हैं तो कृपया करके चश्मे उतार दें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश करें। बंद आंखों से सब कुछ, जो कुछ भी आप बाहर की ओर अनुभव कर सकते हैं, उसे अनुभव करने की कोशिश करें। आप जब ये करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि दिनचर्या में, आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना किस प्रकार है। बंद आंखों से सब कुछ महसूस करें, सब कुछ अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर की ओर लेकर आए। बंद आंखों से अपने बैठे हुए शरीर को, अपने स्थिर शरीर को अनुभव करने की कोशिश करें। देख जाएं, अपने शरीर का अवलोकन कर जाएं। अपने पूरे ध्यान को अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आए। श्वास पर कोई नियंत्रण नहीं, बस अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें। अंदर आती हुई लंबी और गहरी श्वास, और बाहर जाती हुई गर्म, लंबी, गहरी श्वास। अपने आप को स्वयं से जोड़ दें, स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अभ्यास। अपनी श्वास को गहरा, लंबा, धीमा होते हुए महसूस करें। धीरे धीरे एक गहरी और लंबी श्वास अंदर लें, और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार पुनः गहरी लंबी श्वास अंदर लें, और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अगली लंबी और गहरी श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग साथ में लंबी गहरी श्वास अंदर लें। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर।
एक बार और। अ, सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण मौन रहेंगे, कोई भी हलचल नहीं करेंगे। स्वयं को स्वयं से जोड़े रखें। प्रार्थना के पश्चात, ओम के उच्चारण के पश्चात आपको आपके शरीर में, आपके मन में जो शांति, जो बदलाव अनुभव हो रहा है, उसके साथ स्वयं को जोड़कर रखें। धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपने छाती प्रदेश पर लेकर आए। अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रखें। अपनी आती और जाती हुई श्वास को महसूस करें। अपने हाथों से बिल्कुल भी दबाव ना दें, बस अपनी आती और जाती श्वास को धीरे धीरे अपने हाथों पर महसूस करें। एक लंबी और गहरी श्वास अंदर लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। अपने इष्ट देव को नमन करें, उनका धन्यवाद बोलें। हथेलियों में घर्षण करेंगे। एक ऊर्जा, एक ऊष्मा को अपनी हथेलियों के बीच में महसूस करें। धीरे से अपने आंखों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में अपने नेत्रों को खोल। हरिओम, नमस्कार। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे पहले बैठकर किए जाने वाली कुछ क्रियाओं का, कुछ व्यायाम का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे कंधों में और हमारे हाथों में, क्योंकि मेनली होता ये है कि जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, ये तीनों वीक हो जाते हैं। तो आज हम इनकी स्ट्रेंथ पे, इनको हम कैसे बलशाली बना सकते हैं, इन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने हाथों को साइड में लेकर आए। दोनों हाथों को एक सीध में लेकर आए। साइड में चेक करें कि क्या आपके दोनों हाथ सीधे हैं। जब आपको लगे कि ऐसा आपने कर लिया है, तो धीरे से सबसे पहले हम करेंगे रिस्ट मूवमेंट। रिस्ट मूवमेंट के लिए अपनी सारी उंगलियों को मिला के रखेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस से बीच में लेकर आए। अपनी सारी उंगलियों को फैला लें, जितना आप फैला सकते हैं। अपने हाथों को वहीं पर रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके आर्म्स में, आपको आपके हाथों में एक प्रेशर, एक स्ट्रेन फील होगा। यहीं से वापस से 1, उंगलियों को फैला के रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके हाथों में जो तकलीफ, जो दर्द का अनुभव हो रहा है, उसको कम करने के लिए अपने हाथों को इस प्रकार सीधा करें। मुट्ठी बंद करते हुए इस प्रकार सीधा करें और धीरे से अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रख लें। आंखों को एक क्षण के लिए बंद करें। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें और अनुभव करें। आपके हाथों पे जो एक दबाव, एक प्रेशर आपको फील हो रहा है, उसे अनुभव करें। योग में करते हुए खुद से खुद को जोड़ देना। वापस से अपने हाथों को सीधा करें, साइड में लेकर आए, हथेलियों को पलट लेंगे। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, सीधा ऊपर की ओर। आपको यह अनुभव करना है कि कोई आपको ऊपर से खींच रहा है। अगर आपको मैं आकर ऊपर से आपकी उंगलियों को खींचूं तो इस प्रकार आपके हाथों की पोजीशन होगी। अब अपनी हथेलियों को पलट लें बाहर की ओर, हथेलियां बाहर की ओर, सीधे एक लाइन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहीं पे अपने हाथों की उंगलियों को एक साथ लाते हुए अपनी हथेली को पलट देंगे और अपनी हथेली को पूरा ऊपर की ओर खींच के रखें। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके पीठ में, आपकी गर्दन में एक खिंचाव महसूस होगा। जिन्हें भी अपने हाथों में थोड़ी सी भी तकलीफ ज्यादा महसूस हो, वो अपने हाथों को कुछ क्षण के लिए ऐसे रेस्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके हाथों में तकलीफ कम हो गई है, तो आप पुनः इस पोजीशन में वापस आ सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, सबकी क्षमता अलग होती है। अब यहीं से धीरे से अपने दाहिनी ओर घूमने का प्रयास करें, जितना आप घूम सकते हैं। बट इस बात का ख्याल रखना है कि अपने नितंब को, अपने हिप्स को ऊपर की ओर ना उठाएं। अगर आपको अपने हाथों के साथ घूमने में तकलीफ हो रही है, तो आप इस प्रकार भी घूम सकते हैं। अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पे रख सकते हैं और अपने दाएं हाथ को अपने पीठ के पीछे रख सकते हैं और अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आप इस प्रकार घूम सकते हैं। इसमें हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी कमर पे, हमारी लोअर बैक पे हमें एक ट्विस्ट, एक घुमाव महसूस हो। अपने नितंबों को ऊपर ना उठाएं। काफी लोग घूमते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठा लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अपनी गर्दन से पूरा घूमें, अपनी निचली कमर से, अपनी बीच की कमर से पूरा खिंचाव, पीठ को एकदम खींचकर तान कर ऊपर रखें। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को झुकाएं ना। इसी चीज को दूसरे साइड करेंगे, ऑन द ऑपोजिट साइड। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पे लेकर आए,
अपने बाएं हाथ को अपने पीठ के पीछे लेकर आए और पूरा अपनी बाईं ओर घूमने का प्रयास करें। ये आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। अगर दिन भर में बैठे बैठे आपकी कमर में आपको थोड़ा भी खिंचाव या दर्द का अनुभव होता है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहीं से अपने हाथों को साइड में लेकर आए, उंगलियों पर, इस प्रकार नहीं, जितना आप दूर अपने हाथों को उंगलियों पर रख सकते हैं उतना रखें और अपनी कमर को फिर से सीधा करें। अपनी छाती को बाहर करते हुए, अपने कंधों को घुमाकर नीचा करते हुए अपनी पीठ को सीधा करें और यहीं से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए और बाएं हाथ को आगे सरकाते हुए पूरा अपनी बाईं ओर झुकने का प्रयास करेंगे। अपने दाएं नितंब को, अपने राइट हिप्स को उठाना नहीं है, उसे जमीन पर ही रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी बाईं तरफ झुकना है। अगर आप इतना भी झुकते हैं तो यह काफी है, बट इस बात का ख्याल रखना है कि अपने हिप्स को ना उठाएं। इसी चीज को वापस से दूसरे साइड, पूरा ऑपोजिट साइड लेकर जाएं, हिप्स को ना उठाएं। बहुत बढ़िया, वापस से बीच में आ जाएं। अब अपनी उंगलियों को पीछे की ओर ले जाते हुए अपनी उंगलियों को इस प्रकार, जब आप पीछे की ओर ले जाते हैं तो इस प्रकार अपनी उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। अब जब हम ये करते हैं तो काफी लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी उंगलियों को पीछे लेकर जाते हैं तो अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को पीछे की ओर लेकर जाएं और अपनी पीठ को सीधा रखें। इस सीधेपन को कमर में मेंटेन करते हुए, इस खिंचाव को रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा आगे झुकें, आप जितना आगे अपनी कमर को लेकर आगे जा सकते हैं उतना आगे लेकर जाएं और इस खिंचाव को बना के रखें। जब आप अपने हाथों में इस खिंचाव को बनाते हैं तो आपके कंधे की स्ट्रेचिंग होती है, कंधे में एक खिंचाव महसूस होगा। इसे यहाँ पर कुछ क्षण होल्ड करें और धीरे धीरे वापस ऊपर लेकर आए। इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को हम जितना होल्ड करते हैं और जितनी बार करते हैं उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए, तो बैठ के किए जाने वाली कुछ प्रैक्टिसेस आज हमने की। अब सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों में कंधे बराबर दूरी बना के रखें। कंधे के बराबर दूरी अपने दोनों पैरों में बना लें। यहीं से अपने दोनों हाथों को साइड में लेकर आए, उंगलियों को बाहर की तरफ खींच के रखें। कमर, पीठ, नितंब, पैर सब एक सीध लाइन में। खड़े होते हुए काफी लोग ऐसे खड़े होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका शरीर सीधी एक लाइन में हो। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। हाथों को मिलाना नहीं है, सीधी एक लाइन में रखना है कि कोई आपके हाथों को ऊपर खींच रहा है। यहीं से हाथों को साइड से लाते हुए पूरा पीछे की ओर इस प्रकार लेकर जाएं कि आप अपने कंधों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार खिंचाव दें। यहीं से अपने हाथों को सीधा लाते हुए और अपने नितंब को पीछे करते हुए नीचे बैठने का प्रयास। इस बात का ध्यान दें कि अपनी कमर से आपको पीछे जाना है। जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपकी पोजीशन कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। इस प्रकार बैठने का प्रयास। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार वापस से अपने हाथों को ऊपर लेकर आए। एक बार और सभी लोग साथ में हाथों को ऊपर ही रखेंगे, पूरा खिंचाव देंगे।
हाथों को साइड में लेकर आएंगे, उंगलियां फैला के रखें, एक ऊर्जा, एक एनर्जी को अपने शरीर में महसूस करें। हाथों को आगे ले जाते हुए और कमर को पीछे लाते हुए नीचे बैठने का प्रयास कि आपके पीछे कोई स्टूल है। वापस से हाथ ऊपर, साइड में, आगे, एक आखिरी बार ऊपर, साइड में, आगे, और धीरे से अपने हाथों को साइड में लाते हुए अपने पैरों में गैप बना लें, गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर लें, आंखें बंद कर लें और लंबी और गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आंखें बंद, गर्दन हल्की सी नीची, पैरों में गैप, हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आपने पिछले 5 से 10 मिनट में जो प्रैक्टिसेस की, उनका क्या प्रभाव आपके शरीर पर हुआ है, उसके साथ स्वयं को जोड़ दें। आपको शरीर के किसी भी अंग में थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस होती है तो अपना पूरा ध्यान उस अंग पर लेकर जाएं और उस दर्द को अपने शरीर से निकलते हुए महसूस करें। धीरे से वापस आंखें खोलते हुए फ्रंट में आ जाएं। अब अपने पैरों में कम से कम 3 से 4 फीट का गैप लेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप 4 फीट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपको लगता है कि आपकी बैलेंस या स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है तो आप 3 फीट का गैप अपनी क्षमता के अनुसार लेना है। अब अपने दोनों हाथों को, अपने अंगूठों को अंदर रखते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। अपने कंधों को पीछे इस प्रकार घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये देखिए, ऐसे हम खड़े थे, जब हमने ऐसा किया तो हमारे हाथ खुद ब खुद पीछे चले गए। बहुत बढ़िया। अब इस खिंचाव को, जो खिंचाव आपके पीठ में आपको ऑलरेडी महसूस हो रहा है, उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पैरों को सीधा ही रखें, घुटनों को बिल्कुल ना मोड़ें और उस खिंचाव के साथ जितना आगे आप आ सकते हैं अपने 90 डिग्री पर लगभग झुकने का प्रयास करें। अगर आप इतना भी झुकते हैं तो काफी है। अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर सीधा रखें ताकि आप मुझे और मैं आपको देख पाऊं। बहुत बढ़िया। यहीं पे एक इनहेलेशन, श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पैर के पीछे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। यह क्रिया आपके पैरों के लिए बहुत अच्छी है। यहीं से धीरे धीरे ऊपर आए। अपने हाथ को अपने कमर पर ही रखेंगे और अपने दाएं पंजे को बाहर की ओर खोलेंगे। अगर आपको अपने पैरों में गैप ज्यादा लग रहा है और आपको पंजे खोलने में दिक्कत है तो पहले पैरों में गैप कम करें और अपने पैरों को बाहर खोलें। बट देखिए, इस बात का ध्यान दें कि कम से कम 3 से 4 फीट का गैप हो, तभी आपको आसनों का प्रभाव महसूस होगा। अब जब हम इस प्रकार अपने पंजों को खोलते हैं तो काफी लोग इधर घूम जाते हैं। अपनी कमर को पकड़ें और सामने लेकर आए। कमर को पकड़ें और सामने लेकर आए। एक बार और कमर को पकड़ें और सामने लेकर आए। बहुत बढ़िया। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए सबसे पहले अपने दाहिने पैर को नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे, जितना आप ले जा सकते हैं। जैसे आप मेरा पैर देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे है। हो सकता है आपका ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वो यहीं तक करेंगे, जिनके घुटने ठीक हैं वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं।
अब यहाँ से अपने हाथों को पूरा साइड में लेकर जाएं और अपनी दाहिनी तरफ देखें। श्वास की गति सामान्य रखेंगे, श्वास को बिल्कुल नियंत्रित ना करें और यहाँ पे कुछ क्षण होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को ऊपर लेकर आए। हल्की तकलीफ महसूस होगी आपको आपके राइट जंघा में, आपकी राइट थाई में। एक बार पुनः पैरों को नीचे लेकर जाएं। अपने बाएं हाथ को नीचे झुका दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दाहिना हाथ खुद ब खुद ऊपर जाएगा। इस प्रकार पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। अगर आप इतना भी जा सकते हैं तो काफी है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा इतना जाएं। कुछ क्षण होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। वापस से इस प्रकार आते हुए पैरों को सीधा करें। अब अपने हथेलियों को सामने की ओर लेकर आए। इस प्रकार अपने राइट साइड झुकने का प्रयास करें। हाथों को या तो अपने घुटनों के नीचे रखेंगे या घुटनों के ऊपर रखेंगे। घुटनों पे प्रेशर नहीं देना है और अपने दूसरे हाथ को सीधा कर देंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमर पर, दाईं और बाईं कमर पर आपको एक खिंचाव का अनुभव होता है। त्रिकोण आसन का अभ्यास कमर दर्द के लिए, आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से ऊपर आएंगे, हाथों को, पैरों को सामने, हाथों को पुनः एक बार कमर पर लाएं, कंधों को पीछे घुमाएं और एक बार वापस से प्रसारित उत्तान पादासन। सामने आपने अभी पैरों से जो भी आसन, जो क्रियाएं की, उनके लिए आप जब अपने पीठ को आगे लेकर आएंगे तो आपके पैरों में एक खिंचाव का अनुभव होगा, एक रिलैक्सेशन का अनुभव होगा। धीरे धीरे ऊपर लेकर आए, अपने पैरों को वापस से नॉर्मल स्टेट में ले आए और आपके पैरों में आपको जो थोड़ा सा भी खिंचाव महसूस हो रहा है उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट करें। पैरों को ऊपर नीचे मूव करें। 3-4 क्रिया हमने साथ में की तो थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। इस प्रकार अपने पैरों को थोड़ा सा चला लें ताकि आपके घुटने पे थोड़ा प्रेशर जो पड़ा हो वो रिलैक्स हो जाए। अब इसी क्रिया को हम दूसरी साइड, बाईं साइड दोहराएंगे। वापस से अपने पैरों में 3.5-4 फीट का अंतर करें। अपने हाथों को कमर पर, कंधों को पीछे, थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार। प्रसारित उत्तान पादासन। अपने शरीर को आगे लेकर आए, अपने पैरों के पीछे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। पीठ को सीधा रखें, गर्दन को ऊपर, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। यहीं से अपने बाएं पैर को साइड में रखेंगे। वापस से जो कमर को हमने आगे किया था, 1, 2, 3, 4, कमर को पकड़ के झटके से आगे लेकर आए। इस प्रकार, बहुत बढ़िया। यहीं पे सीधा करते हुए अब अपने बाएं पैर को नीचे ले जाने का प्रयास करें। वापस से इस बात का ध्यान दें, घुटनों में जिन्हें तकलीफ ज्यादा है वो अपने पैरों को इस प्रकार रखें। जिनके घुटने में तकलीफ नहीं है वो अपने पैरों को आगे लेकर जा सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार हाथों को साइड में लेकर आएंगे, वीरभद्रासन 2, और अपनी बाईं तरफ देखेंगे। यह क्रिया आपके जंघाओं के लिए, आपके पैरों में स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छा आसन है। होल्ड करेंगे। 5, 4, 3,
2 1। यहीं से अपने दाएं हाथ को अपने दाएं यहाँ पैर पे रखें और अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए दाहिने साइड जाने का प्रयास करें, जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। 5 4 3 2 1। पैरों को सीधा कर लें, हाथों को सीधा कर लें, हथेलियों को सामने की ओर रखें और अब अपनी बाईं ओर जाने का प्रयास करें। हाथों को या तो घुटने के नीचे या ऊपर रखें। एक सीधी एक लाइन में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। बीच में आते हुए पंजों को सीधा करते हुए, हाथों को कमर पे लाते हुए, आगे झुकते हुए पैरों को पूरा खींच दें। पुनः एक बार धीरे धीरे बीच में आए, अपने पैरों को वापस से जोड़ लें और धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं। अपने मैट पर लेट जाएंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, हाथों को ढीला छोड़ दें, हथेलियां आसमान की ओर, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें, अपनी श्वास की तेज गति को महसूस करें। अभी खड़े होने वाले आसनों में आपने जो अभ्यास किया, उन अभ्यास का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे आपके श्वास पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके साथ स्वयं को जोड़ दें। योगा इज एन एक्सपीरियंशियल साइंस। योगा एक ऐसी चीज है जो आप एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके ही अपने शरीर और मन पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। धीरे से आंखें खोलें, अपने पैरों को साथ में मिला लें, दोनों पंजे साथ में। आपके पैरों की सारी उंगलियां आपकी ओर खींची हुई, पंजे सीधे, हाथ साइड में और हथेलियां आपके मैट पर उल्टा इस प्रकार रख लें। अब अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे, बट इस बात का ख्याल रखें कि आपका बायां पैर उठना नहीं चाहिए। बाएं पैर को सीधा रखें, दाएं पैर को मोड़ते हुए आगे की ओर लेकर आए। जितना आगे की ओर आप ला सकते हैं, अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो काफी है। और इसे अपने हाथों से होल्ड करें। यहीं पे अपने पंजों को पूरा घुमाएं, रोटेशन दें। 1 2 3 4 5। अब अपने पंजों को आगे और पीछे मूव करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अपने पंजों में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अप एंड डाउन। अब यहीं पे अपने पैरों को पकड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ राइट साइड जाने का प्रयास करें, वापस से लेफ्ट साइड जाने का प्रयास करें। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ये सारी प्रैक्टिसेस हम अर्ध पवन मुक्तासन में करते हैं। अब यहीं से अपने जो आपने पैर पकड़ा हुआ है, उस पैर को अपने ऑपोजिट साइड, अपने दूसरे साइड, अपने बाई पैर के ऊपर से ले जाकर दूसरे साइड रखने का प्रयास करें और अपने दाएं हाथ को अपनी दाईं तरफ खोल लें, सीधा खोल लें। अपनी गर्दन और अपनी पीठ को कोशिश करके अपनी दाईं तरफ घुमाएं
और अपने दाईं तरफ देखने का प्रयास करें। आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद करके भी यह अनुभव कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ से अपने मुड़े हुए पैर को, अपने दाएं पैर को पकड़ लें। सुप्त मत्स्येंद्र आसन। यह आपके कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कुछ क्षण यहीं रुके। धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाते हुए सीधा कर दें। इसी प्रैक्टिस को हम अपनी बाईं तरफ दोहराएंगे। अपने बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, अपनी छाती की ओर लेकर आएंगे, दाईं पैर को सीधा रखें, पंजा आपकी ओर। अब यहाँ पर पूरा रोटेशन बाएं पैर के पंजे से 1 2 3 4 5 6। पंजे को ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यहीं पे अपने बाईं तरफ अपने पैर को लेकर जाएं, अपनी दाईं तरफ लेकर आएं। इस प्रकार कि आप रोल कर रहे हैं, आप साइड में बस घूम रहे हैं अपने पैरों को पकड़ के। रोल करें। अब अपने बाएं पैर को पकड़ते हुए अपने दाईं पैर के ऊपर से ऑपोजिट साइड पर लेकर आएं। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। अपने बाएं हाथ को अपनी दूसरी ओर खोल दें सीधा एक लाइन में, और अपनी बाईं तरफ देखने का प्रयास करें। अपनी पीठ और अपनी गर्दन को अपनी बाईं तरफ अपने लेफ्ट साइड लेकर जाएं। आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने कमर में और अपने पैर में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। श्वास की गति सामान्य रखें, श्वास को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। धीरे से अपने पैर को सीधा कर देंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने पैरों को जितना आप अपने नितंबों के पास ला सकते हैं, अपने हिप्स के पास ला सकते हैं, उतना पास लाने का प्रयास करें। पैरों की स्थिति देखें, 90 डिग्री घुटनों से लेकर पंजों तक। आप चाहें तो आप अपने हाथों से अपने पंजों को, अपने एंकल्स को इस प्रकार पकड़ भी सकते हैं, और ना चाहें तो आप ऐसे सामान्य स्थिति में रख सकते हैं। यहीं से श्वास भरते हुए अपने नितंबों को ऊपर उठाएं, अपनी कमर को ऊपर उठाएं, अपनी छाती को ऊपर उठाएं, और अपने कंधों पर, इस प्रकार अपने कंधों पर और अपने पैरों पर आ जाएं। धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सेतु बंद आसन का अभ्यास आपकी कमर, आपके पेट, आपके थाइज, आपकी जंघाओं, आपके नितंब के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे नीचे, इसे 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए सीधा कर लेंगे। हाथों को जमीन पर ही रखें, कंधों को जमीन पर रखें, कंधों को उठाना नहीं है।
पंजों को सीधा कर लें। अब इस प्रकार अपने दाएं पंजे को ऊपर की ओर करें और बाएं पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। अब ऑपोजिट, अपने दाएं पंजे को अपनी ओर, बाएं को ऊपर की ओर। ऑपोजिट, दाएं ऊपर बायां नीचे, दायां नीचे बाएं ऊपर। इस प्रकार 4 से 5 राउंड अपने पंजे को ऊपर नीचे घुमाएं। पैरों में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। धीरे से अपने दोनों पैरों को अपने छाती के पास ले आएं और अपने हाथों से इंटरलॉक करते हुए अपनी फिंगर्स को अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें और यहाँ पे थोड़ा सा अपने दाईं और बाईं तरफ इस प्रकार आप रोल कर सकते हैं, झूल सकते हैं। इससे पैरों में होने वाले खिंचाव में आपको आराम मिलेगा। हल्का हल्का, एकदम धीमे, एकदम धीमे। यहाँ से वापस से अपने हाथों को साइड में लाएं और पैरों को ऊपर कर लें। पंजे आपकी ओर, आपकी तरफ। अब धीरे धीरे अपने पैरों को साइड में खोलेंगे, जितना आप खोल सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। वापस से बीच में, साइड, बाहर की ओर, 1 2, अंदर की ओर, 3 4 5। अपनी जंघाओं में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। 6, पैरों को सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें। 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। अब अपने पैरों को फोल्ड करते हुए एक आखिरी बार अपनी छाती की ओर लाते हुए इस प्रकार की जैसे आप खुद को ही गले लगा रहे हैं, इस प्रकार अपने पैरों को एकदम कस के पकड़ लें। थोड़ा थोड़ा रोल करें अपने पीठ में और अपने पैरों को थोड़ा आराम दें। धीमे धीमे रोल करते हुए अपने पैरों को पूरा सामने की ओर खोल लें। हम सभी का सबसे पसंदीदा आसन शवासन का अभ्यास। पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें, हथेलियां आसमान की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें, उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, चश्मे उतार दें। अगर आपने अपने बाल में कोई क्लचर या रबर बैंड या कुछ भी लगाया हुआ है तो उसे भी निकाल दें। आंखों को बंद भी रखना है और आपको आपके शरीर में जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसके साथ खुद को जोड़ लें। हो सकता है कि किसी को अपने पीठ पर खिंचाव महसूस हो, किसी को अपने पैर में, किसी को अपने कंधों पर। जिसको जहां पर जो कुछ भी महसूस हो उसके साथ खुद को जोड़कर रखें। महसूस करें कि जब आप इस सेशन में आए थे और अभी 30-40 मिनट के अभ्यास के पश्चात आपको आपके शरीर में क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है, इंटरनली अंदरूनी कोई अंतर, उसके साथ खुद को जोड़ दें। अपनी श्वास की गति को खुद ब खुद समान होने दें। बिल्कुल भी अपनी श्वास को नियंत्रित ना करें। जिन्होंने भी आसनों का अभ्यास हमारे साथ किया है उन सभी से अनुरोध है कि आप शवासन का अभ्यास जरूर करें। एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है आसनों के अभ्यास के पश्चात। शवासन में थोड़ा रिलैक्स होने के बाद हम आगे बढ़ते हुए प्राणायाम, कपालभाति, इन सभी का अभ्यास करेंगे। इसलिए अपने शरीर को एकदम ढीला, एकदम आरामदायक स्थिति में छोड़ दें।
शरीर में कोई हलचल नहीं। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। अपने शरीर को शव की भांति जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। अपनी श्वास की गति को सामान्य होते हुए महसूस करें। आप चाहें तो धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपनी छाती प्रदेश पे और अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रखते हुए अपनी श्वास की गति को महसूस कर सकते हैं। धीरे से सभी लोग अपनी दाहिनी ओर करवट लेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने सर के नीचे रखें, आंखों को बंद ही रखें। बाएं हाथ को अपने शरीर के आगे रखते हुए कुछ क्षण यहीं रुकें। धीरे से बंद आंखों के साथ अपने मैट, अपने दरी, अपने आसन पर उठकर एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों को खोल लें। आगे बढ़ते हुए हम कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम का आज अभ्यास करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए सबसे पहले सभी लोग इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जब हमने कपालभाति किया था तो मैंने नोटिस किया था कि काफी लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे, तो उसको आज हम सही करेंगे। सबसे पहले तो कपालभाति के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे कंधे एकदम ढीले रहें। कपालभाति के टाइम अपने कंधों से बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना है, इससे आपके कंधों में और आपकी गर्दन में आपको तकलीफ होगी। अपनी पीठ और अपनी कमर को इस प्रकार एकदम सीधा रखें। कपालभाति करते हुए काफी लोग इस प्रकार अपने हाथों को कर लेते हैं, इस चीज का ध्यान देना है कि ये एकदम सीधा हो। तीसरा, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो इस प्रकार देखिए, ये मूवमेंट आप देख रहे हैं कि जब मैं अपनी नाभि को श्वास छोड़ते हुए पीछे लेकर जाती हूँ तो मेरे नथनों से, मेरे नासिका से खुद ब खुद श्वास बाहर आती है। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान देंगे। और आज हम 3 राउंड कपालभाति करेंगे, काउंट्स पे करेंगे साथ में। काउंट्स का मतलब 1 मतलब एक्सलेशन, 2 मतलब एक्सलेशन, जैसे इस प्रकार एक बार आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार जब मैं काउंट करूंगी तो आपको एक्सहेल करना। सभी लोग साथ में शुरू करेंगे। आंखों को धीमे से बंद कर लें, हाथों को घुटनों पर रख लें, हथेलियों को उल्टा करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। कंधों को एकदम सीधा, कमर, गर्दन, पीठ एकदम सीधी कर लें। पहले राउंड के लिए सभी लोग अपने दाएं हाथ को अपने पेट पर हल्का सा रखेंगे, ताकि आप महसूस करें कि किस प्रकार हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। गहरी और लंबी श्वास अंदर भरें। काउंट्स पे सभी लोग साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए, हाथों को पुनः घुटने पर ले आए। कपालभाति के पश्चात आपको आपके शरीर में हल्की फुल्की जो स्पंदन महसूस होती है, उसके साथ खुद को जोड़ के रखते हैं।
आंखों को बंद ही रखेंगे। आगे बढ़ते हुए कपालभाति के 2 राउंड्स और करेंगे। सभी लोग साथ में गहरी लंबी श्वास अंदर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। आंखें बंद ही रहेंगी, बस अनुभव करें। आप नोटिस करेंगे, आप ध्यान देंगे कि कपालभाति के पश्चात आपकी श्वास खुद ब खुद बहुत धीमी हो जाती है। इसकी वजह यह है कि हम जब कपालभाति करते हैं तो हम अपने शरीर से जितनी भी गर्म हवा, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव खुद ब खुद बढ़ जाता है। एक आखिरी राउंड कपालभाति के लिए सभी लोग खुद को तैयार करें। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, गहरी लंबी श्वास अंदर लें। सभी लोग साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलीज। आंखों को बंद रखें। स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अभ्यास। हो सकता है कि कुछ लोगों की श्वास बहुत तेज हो गई हो सकता है कुछ को श्वास लेने की जरूरत ना महसूस हो सकता है कुछ की श्वास बहुत धीमी हो गई। जैसा भी अनुभव आप करें, उसके साथ स्वयं को जोड़ें। शरीर में आने वाले शांति और स्पंदन के साथ खुद को जोड़ें। आंखों को बंद ही रखेंगे और बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज हम भ्रामरी प्राणायाम एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, तो आपको आंखें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी आंखें बंद रखते हुए भी कर सकते हैं। हाथों को धीरे से ज्ञान मुद्रा में लेकर आए और अपने घुटनों पर रख लें। आंखें बंद। स्वयं से पूछें कि क्या मेरी कमर, मेरा मेरुदंड सीधा है। अगर नहीं है तो उसे सीधा कर लें। अपनी नाक से, अपने नासिकाग्र से लंबी गहरी श्वास अंदर लें और सिर्फ म की ध्वनि निकालते हुए श्वास को नासिका से बाहर छोड़ें। इस प्रकार इसे करते जाएं। कम से कम 8 से 10 राउंड अपनी क्षमता के अनुसार श्वास अंदर लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि अनुभव करें कि जब आप ये म का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार यह उच्चारण आपके कंठ प्रदेश से होता है और उसकी ध्वनि आपके कानों में, आपको आपके शरीर में एक ऊर्जा के रूप में ऊपर बढ़ते हुए, आपके माथे तक बढ़ते हुए, आपके सिर तक बढ़ते हुए आपको अनुभव होती है।
म का उच्चारण करते जाएं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आखिरी के 2 राउंड। श्वास अंदर लें। सभी लोग कुछ क्षण मौन रहेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे और आपके शरीर, आपके मन में जो शांति, जो शीतलता का अनुभव आपको हो रहा है, उसको अनुभव करेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसके साथ स्वयं को जोड़ देंगे। मन ही मन आज के पूरे 1 घंटे के सेशन में आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी आगे आने वाले दिनों में आप खुद से अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सभी चीजों को मन ही मन दोहरा जाएं। कोई भी ऐसी क्रिया या आसन जिसका खास प्रभाव आपके शरीर पे आपको महसूस हुआ, उसको मन ही मन दोहरा जाएं। बंद आंखों से पिछले 1 घंटे को देख जाने का प्रयास। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अपने सर को झुकाते हुए स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आज आपने अपने लिए, अपने आप के लिए 1 घंटे का समय निकाला। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को नमन करें। अच्छे दिन की शुरुआत के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। जीवन में आप जिन चीजों के लिए भी थैंकफुल हैं, जिन चीजों के लिए भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए अपने प्रियजन को, अपने इष्ट देव को, अपने आप को धन्यवाद बोलें। अपनी हथेलियों में घर्षण करें। एक ऊष्मा, एक तेज, एक प्रकाश का अनुभव करें अपनी हथेलियों के बीच। उस गर्माहट को अपनी आंखों पर रखें। अपने चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करते हुए गर्दन पर लेकर आए और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम सब लोग यहीं समाप्त करेंगे।